आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में हम उन लोगों की बात करने वाले हैं जो अपनी जान को हथेली में रखकर सिर्फ हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं। उन वीर सपूतों के बारे में जानेंगे जो 40 से 55 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में खुले आसमान में आग की तरह गर्म सूरज के नीचे और तपती बालू पे सिर्फ इसलिए खड़े हैं ताकि मैं और आप घर के अंदर छत के नीचे आराम से एसी में बिना खौफ के रह सके। जरा सी ठंड बढ़ने पर हम कितना परेशान हो जाते हैं, तो ज़रा उन हज़ारों सोल्जर्स के बारे में सोचिए जो सियाचिन में -50 डिग्री जैसे कुल्फी जमा देने वाले टेम्परेचर में भी बॉर्डर पर बिना किसी सुविधा के हमारे लिए खड़े हैं। सियाचिन दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बना सैनिक पोस्ट है जहां इन वीर जवानों को सिर्फ कई 100 किलोमीटर फैला सुनसान बर्फ का साथ होता है। और जब ये जवान अपनी ड्यूटी करके वापस अपने घर जाते हैं ना, तो इनमें से 80% सोल्जर्स को इतनी ठंड में रहने के कारण कोई ना कोई शरीर अंग जवाब दे देता है। कुछ तो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं और कुछ तो इस ज़िंदगी को ही देश के नाम करके चले जाते हैं। हम शायद आज अपने एक दिन भी मोबाइल और सोशल मीडिया के बगैर नहीं गुजार सकते, पर हमारे सरहद पर खड़े जवान अपनी आधी से भी ज़्यादा ज़िंदगी इस धरती माँ के लिए सिर्फ एक बंदूक के सहारे गुजार देते हैं। हमारे सामने कोई पटाखा भी फोड़ दे तो हम अंदर तक कांप जाते हैं। वहाँ गोलियाँ तक चलनी आम बात है, पर फिर भी वो वहाँ खड़े हैं सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए। कभी आपने सोचा है कि उन्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? कभी सोचा है वो अपने माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे दोस्तों और रिश्तेदारों के बगैर कैसे रह जाते हैं, वो भी जब उन्हें पता हो कि पता नहीं अगली बार वो उन लोगों से ज़िंदा मिल भी पाएगा या नहीं। जब किसी घर में कोई जवान शहीद होता है तो उस घर में शहीद के साथ साथ एक माँ का लाल भी जाता है जिसे उसने अपने कोख में 9 महीनों तक रखा और 18-20 सालों तक उसकी परवरिश करी। उस बाप के जज्बात भी टूटते हैं जिसने उसको इस लायक बनाने के लिए हाथों में छाले तक पड़वा दिए। उस भाई की हिम्मत भी टूटती है जो कभी उस शहीद के साथ खेला था, और उस बहन के अरमान भी जिसने भाई के लिए राखी रखी हो ताकि उससे अपनी हिफाजत का वादा करवा सके। उस बीवी का जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें भी टूटती है जो इस जन्म में साथ ना निभा सकी। पर हम में से कई लोग ये कहते हैं कि वो उनका काम है, इसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, पर हकीकत में वो अपना कर्तव्य उन चंद पैसों के लिए नहीं निभाते हैं। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए इंसान के अंदर इस देश से प्रेम होना चाहिए, इस धरती माँ से मोहब्बत होनी चाहिए, वरना भला 30-40 हज़ार रुपये के लिए सीने पर गोली कौन खाता है। वो वहाँ इसलिए नहीं है कि वो देश के दुश्मनों से नफरत करते हैं, बल्कि वो वहाँ इसलिए हैं क्योंकि वो अपने देश के लोगों से मोहब्बत करते हैं। वो वहाँ इसलिए हैं ताकि हम लोग देश में शांति से रह सकें। पर सोचा है उन्हें कैसा लगता होगा जब उन्हें ये पता चलता होगा कि देश के लोग बाहर की दुश्मनों की वजह से नहीं मर रहे हैं, बल्कि देश का एक नागरिक इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था या वो मुसलमान था, या इसलिए क्योंकि उसकी जाति छोटी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी दाढ़ी थी, या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस इंसान ने भगवा वस्त्र पहन रखा था। आजकल हम अपने सैनिकों को भी धर्म से जोड़ने लग गए हैं, पर सरहद पर तैनात हर सिपाही सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी होता है, क्योंकि जब दूसरी तरफ से गोली चलती है तो ये देख के नहीं चलती कि सामने वाला हिंदू है या मुसलमान, या वो ऊंची जाति का है या फिर नीची जाति का। पर अफसोस आज हम उन लोगों की शहादत का सही कारण नहीं समझ पा रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम जाति सिर्फ एक राजनीतिक टॉपिक है, कृपया करके इससे बचें। एक बड़े शायर ने कभी एक लाइन कही थी, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, हिंदुस्तां हमारा। कुछ दिल के अंदर की बातें थी जो इस वीडियो के सारे आप लोगों के सामने रखी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को भी इसे शेयर करिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अंत में आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत।